अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 2 सितंबर 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज की खबर शुरू करने से पहले, जैसा कि आप सभी दोस्तों के बहुत सारे कमेंट मुझे मिलते रहते हैं कि भाई जो कुवैत के अंदर गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अफराद हैं, क्या उनको कोई टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा जिससे कि वो अपने मुल्क जा सकें। दोस्तों आप सभी को बताए चलें कि जैसा कि अभी जो अपडेट आती रहती है वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन अभी कोई भी अपडेट ऐसी नहीं मिली जिसमें कि ये उम्मीद भी पाई गई हो कि कुवैत के अंदर कोई भी टाइम मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बताया जा रहा है कि आने वाले टाइमों में कुवैत के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो भी अपडेट आती रहती है इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे और हम भी चाहते हैं कि इंशाल्लाह कोई अपडेट आए जो कि गैर कानूनी तरीके से रहने वाले जो अफराद हैं वो अपने मुल्क जा सकें। तो जैसे ही इस हवाले से अगर कोई अपडेट आएगी या कोई भी खबर आएगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत के अंदर 95 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो लेबर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग जो फ्राइडे को यानी कि जुमा के दिन मार्केटों में या फिर सड़कों के किनारे या फिर अलग अलग जगहों पर गैर कानूनी तरीके से दुकानें लगाकर बैठ जाते हैं, जिनका एकामे का प्रोफेशन दूसरा होता है, लेकिन वो दुकानें लगाते हैं या कोई और सामान बेचते रहते हैं। तो ऐसे में कुवैत म्यूनसिपाल्टी ने एक दौरा किया जिसके दौरान 95 लोगों को गिरफ्तार उसने किया है, जिसमें 20 लोगों को ऐसे गिरफ्तार किया गया है जो आर्टिकल 20 की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और 72 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो 18 यानी आर्टिकल 18 रेसिडेंसी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी कि उनके काम का प्रोफेशन दूसरा था और वो कोई दूसरा काम यानी कपड़े बेचते हुए या सामान बेचते हुए पकड़े गए हैं। तो आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो इस तरह के काम बिल्कुल भी ना करें कि आपके काम के जो प्रोफेशन है वो दूसरा है और वो अगर आप दूसरे काम करते हुए या फिर आप कपिल से अलग काम करते हुए पकड़े जाते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस कुवैती खातून के साथ छेड़खानी करने के लिए एक नामालूम पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की तलाश कर रही है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक उसने उस आदमी पर अपने सेलफोन के साथ उसकी तस्वीर लेने का इल्ज़ाम भी लगाया है। उसने कहा कि उसने टैक्सी ड्राइवर से उसे अपनी जगह ले जाने के लिए रिक्वेस्ट किया और जब वो आदमी उसके अच्छे नेचर का फ़ायदा उठाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसने कहा कि जब वो आदमी उसके साथ छेड़खानी करने लगा तो वो गुस्से में टैक्सी से उतर गए और पुलिस स्टेशन गए और पाकिस्तानी शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिस पर पुलिस ने पाकिस्तानी शख्स की तलाश करना शुरू कर दिया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस ने एक नामालूम इंडियन शहरी को उसके मालिक से केडी 6 लाख कीमत की 5 महंगी घड़ियां चोरी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। अल राय डेली रिपोर्ट के मुताबिक मालिक ने अल नूर पुलिस स्टेशन में शिकायत की। उन्होंने पुलिस को बताया कि जहां से चोरी की गई घड़ियों को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से सेव किया गया है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की तहकीकात की तो उन्होंने बॉक्स वाले मुलजिम को घड़ियों के साथ देखा। एक मुलजिम तरीके से दाएं और बाएं देख रहे थे और बॉक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। वो कुछ मिनट के बाद लौटते हुए और नाटक करते हुए देखा जाता है जैसे कि कुछ भी हुआ नहीं था। वर्कर का सामना किया गया और पूछताछ के दौरान उसने चोरी के हादसात को कबूल किया। उसने उस जगह को भी दिखाया जहां उसने घड़ियां छुपा कर रखी थी। उसे खरीद दस्तावेज तैयार करने के बाद मालिक को वापस कर दिया गया है। इंडियन शहरी को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत शेख सबा अल अहमद ओलंपिक शूटिंग क्लब के वर्करों के लेबर रहायशी के तौर में इस्तेमाल किए जाने वाले साइलेट में आग लग गई। एक प्रेस बयान के मुताबिक कुवैत फायर सर्विस के डायरेक्टर के कंट्रोल रूम को आग लगने की खबर मिलने पर दमकल अहलकारों को मौके पर भेजा गया और आग बढ़ने से पहले आग को काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आग किस वजह से लगी थी उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर PAM ने ऐलान किया है कि गर्मी के मौसम के दौरान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर काम करने पर पाबंदी समाप्त हो गई है। एक प्रेस बयान में यह वाज़ेह किया गया है कि यह पाबंदी हर साल 1 जून से 31 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगाया जाता है। यानी कि जो पाबंदी लगाई गई थी सुबह
11 बजे से शाम 4 बजे तक की काम नहीं किया जा सकता है, वो पाबंदी अब जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अभी जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसलिए ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। और ये हर साल ये पाबंदी लगाई जाती है कि यानी ये पाबंदी 1 जून से 31 अगस्त तक की ये पाबंदी लगाई जाती है वर्करों को सेफ्टी के लिए।